नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार पूर्व जन्म में देवकी द्वारा किए गए कर्म ही देवकी के दुखों का कारण बने। दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की दो सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए। भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याकश को मार डाला। तब दिति ने सोचा कि मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार डाले। भगवान की भी ये कैसी माया है। लोग अपनों के लिए और अपनों को बचाने के लिए दूसरों से द्रोह करते हैं और यह द्रोह उन्हें नरक में ले जाने का रास्ता बनता है। फिर इंद्र जैसे ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में इच्छा जागृत हुई। अतः वह अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। दिति ने अपने मन का संयम कर प्रेम, विवेक, मधुर भाषण, मुस्कान व चितवन से कश्यप जी के मन को जीत लिया। वे दिति की सेवाओं से मुग्ध होकर जड़ हो गए और सही गलत को भूल गए। उन्होंने दिति से कहा, अब तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं। दिति ने देखा कि ये वचनबद्ध हो गए हैं तो उसने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे बलशाली एवं परम शक्ति संपन्न पुत्र देने की कृपा करें, जो इतना ताकतवर हो कि वो इंद्र को मार सके। यह सुनकर कश्यप जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से कश्यप जी के बेटे हैं। उन्होंने सोचा कि माया ने मुझे जकड़ लिया है। संसार में लोग स्वार्थ के लिए पुत्र पुत्रादि का भी नाश कर देते हैं। अब क्या हो, मैंने जो वचन दिया है ना तो वह व्यर्थ होना चाहिए और ना इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करके कश्यप मुनि ने दिति को 1 वर्ष का पुंसवन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे जो बेटा होगा वह इंद्र को मारने वाला होगा, लेकिन यदि व्रत में कोई त्रुटि हो जाएगी तो वह इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने व्रत के लिए दिति को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म के द्वारा सताए नहीं, किसी को श्राप या गाली ना दे, झूठ ना बोले, शरीर के नख व बाल ना काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श ना करे, क्रोध ना करे, बिना धुला वस्त्र ना पहने और किसी की पहनी हुई माला ना पहने, जूठा ना खाएं, मांस युक्त अन्न का भोजन ना करें, शूद्र के घर अन्न ना खाएं, जूठे मुंह संध्या के समय बाल ना खोलें, घर से बाहर ना जाएं, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार बुरे कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही कलेवा करें। सुहागिन स्त्रियां व पति की सेवा में संलग्न रहें और यही भावना करती रहें कि पति का तेज मेरी कोख में हो। अपने पति की बात मानकर दिति उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण कर व्रत का पालन करने लगी। वह भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार जब उसका तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया तो दिति ने अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि दिति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा
इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है, अतः ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भ अवस्था में ही शिशु नष्ट हो जाए। दिति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो। जब शत्रु बढ़ जाता है तब राज्य क्षमा योग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात का पता हो। अपनी माता की बात सुनकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में दिति से कहा, हे माता, व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्बल हो गई हैं। मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार बहेलिया हिरन को मारने के लिए हिरन सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायण दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई। दिति से इंद्र ने कहा, माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य गति प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। चरण दबने से दिति को बहुत सुख हुआ और उसे नींद आने लगी। उस दिन वह पैर धोना भूल गई और बाल खोले ही सो गई। दिति को नींद के वशीभूत देकर इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दिति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्था बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणत हो गए। व्रज के आघात से शिशु रोने लगे। जब दानव शत्रु इंद्र ने उससे मारुद मत रो कहा, फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब उन सभी ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही यह सौतेली माँ दिति के व्रत का परिणाम है कि व्रज से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हो पा रहा। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि ये अवध्य हैं, इसलिए ये कहीं देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को माँ रुद्र कहकर चुप कराया था, इसलिए ये मरुदगण नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना दिया। छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को विकृत किया जानकर दिति जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है। ऐसा जानकर दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को श्राप दे डाला कि इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप जी ने दिति को शांत करते हुए कहा, देवी, तुम क्रोध मत करो। तुम्हारे ये 49 पुत्र मरुद देवता होंगे जो इंद्र के ही मित्र बनेंगे। तुम्हारा श्राप 28वें द्वापर युग में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे श्राप दिया है। इन दोनों श्रापों के संयोग से यह अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के रूप में उत्पन्न होगी और अपने किए कर्म का फल भोगेगी।
सबके शासक, धर्म के रक्षक और तीनों लोकों के स्वामी इंद्र ने जब ऐसा निंदित कर्म कर डाला, तब फिर कौन मनुष्य पाप नहीं कर सकता। भगवान से लेकर इंसान तक सभी माया के वशीभूत रहते हैं और वह माया उनके साथ क्रीड़ा करती रहती है। यह माया सभी को मोह में डाल देती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न किया करती है। वेदों में कहा गया है कि सत्व गुण से सभी देवता, रजोगुण से मनुष्य तथा तमोगुण से पशु पक्षी आदि जीव उत्पन्न होते हैं। जब सत्व गुण से उत्पन्न देवताओं में भी निरंतर आपस में वैर भाव रहता है, तब पशु पक्षियों में परस्पर जाति वैर उत्पन्न होने में क्या आश्चर्य है। देवता भी सदा असंतुष्ट रहते हुए आपस में विरोध भाव रखते हैं। तुम जानती हो, चंद्रमा ने भी जानबूझकर अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। उसी प्रकार इंद्र ने महर्षि गौतम की पत्नी के साथ अनाचार किया। जगतपति भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर छल से राजा बलि को ठग लिया, लेकिन विजय राजा बलि की हुई, जिन्होंने समस्त भूमंडल का दान कर दिया। भगवान विष्णु, जो त्रिविक्रम कहलाते थे, छलने के लिए वामन बने और उन्हें राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। ये सभी कर्मों के खेल हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी वेद कर्ता और जगत की सृष्टि करने वाले हैं, किंतु वे भी सरस्वती को देखकर विकल हो गए। जब शिवजी की भार्या सती दक्ष यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, तब लोगों को दुख दूर करने वाले होते हुए शिवजी भी शोक संतप्त हो गए और कामाग्नि से जलते हुए यमुना नदी में कूद पड़े। तब उनके ताप के कारण यमुना जी का जल श्याम वर्ण का हो गया। शिवजी भृगु ऋषि के वन में जाकर दिगंबर होकर विहार करने लगे। तब शांति प्राप्त करने के लिए उन्होंने दानवों के द्वारा निर्मित बावली का जल पिया। अपने कर्म के प्रभाव से बैल बनकर पृथ्वी पर सूर्यवंशी राजा का वाहन बनना पड़ा। भगवान श्री राम भी व्याकुल होकर सीता के वियोग में जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते फिरते थे कि सीता कहाँ चली गई। काम, क्रोध, अमर्ष, शोक, वैर, प्रेम, सुख, दुख, भय, दीनता, सरलता, पाप, पुण्य, वचन, मारण, पोषण, चलन, ताप, लोभ, दंभ, मोह, कपट और चिंता आदि के भाव मनुष्य जन्म से विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु भी शाश्वत सुख का त्याग करके इन भावों से ग्रस्त मानव के रूप में बार बार जन्म लेते हैं, जैसे कि भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण। ये सभी भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग कर्मों के हिसाब से इस धरती पे अलग अलग जन्म लिए। इस प्रकार मनुष्य क्या चीज़ है? संसार में सभी प्राणी विधि के नियमों में बंधकर सदा सुख तथा दुख से युक्त रहते हैं और अपने कर्मों के हिसाब से ही इस धरती पर जन्म लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए भी अपने माता पिता को बंधन से मुक्त नहीं कराया।